नमस्कार, मैं दिव्यांशु। मनीषा मौत को लेकर लगातार जो सुर्खियां हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। सवालों की जो फहरिस्त सवालों की वो लगातार लंबी चौड़ी होती जा रही है और इस बीच सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ चुकी है। वो तमाम सवाल जिनकी जवाब कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के डीजीपी की तरफ से देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हीं सवालों में और सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब देने की ज़रूरत थी, जिसको डीजीपी ने समझा और जो पत्रकार थे उनकी तरफ से पूछा गया, तो उसमें एक चीज़ निकल कर आई और वो ये थी कि कुत्तों का एक झुंड। और उन्होंने कहा कि किसी ने देखा, किसी ने क्या, मैं कहूँ तो जो खेत के मालिक थे उसका जो रखवाला उसने देखा था। तो जो रखवाला था उसने बताया कि कुत्तों का जो एक झुंड है वो मनीषा के चेहरे को नोच कर खा रहा था। अब इसी को लेकर सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार उसने पूरे शरीर को क्यों छोड़ दिया। कहीं पर भी खरोच के निशान नहीं है। अगर झुंड होता वहाँ पर तो उनके कदम हैं यानी पैर हैं, उनके कहीं ना कहीं निशान होते। इसके अलावा कहीं ना कहीं शरीर पर तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था ऐसा। यानी जो पैर अगर रख दें कहीं भूल भटक के, वो जानवर हैं, उन्हें क्या इतना पता है कि नहीं पूरा शरीर छोड़ देना, हमें केवल चेहरे को खाना है। इसके जवाब में डीजीपी की तरफ से कहा जाता है कि भाई जो जहर था, कीटनाशक जो दवा थी, वो बाकी के शरीर में फैल चुकी थी। इस वजह से उसने जहां पर वो कीटनाशक नहीं फैला, यानी वो जो चेहरा है उसको केवल अपना निशाना बनाया, उन लोगों ने खाया। मेरे साथ प्रशांत है, अभी ये कवर कर रहे थे, अभी आप इनको हर एपिसोड में देख पा रहे होंगे। प्रशांत, इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है और अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो कुत्तों को लेकर बहस छिड़ी है उस पर क्या कुछ रुख है लोगों का? वही रुक है कि मतलब सब यही सवाल कर रहे हैं कि कुत्तों ने केवल चेहरे पे ही और गले पे ही अटैक क्यों किया। भाई अब डीजी साहब ने तो बोल दिया है कि भैया कुत्तों के झुंड ने अटैक किया। भाई झुंड एक साथ तो चेहरे पे या गले पे तो आएंगे नहीं। भाई शरीर का जो अंग है, पैर है, हाथ है, पेट है, इस पर भी अटैक करेंगे। तो फिर घूम फिर के थ्योरी यहाँ पर अटक जा रही है कि कुत्तों ने अटैक किया है, कुत्तों ने अटैक किया है, फिर कुत्तों ने केवल चेहरे पे क्यों अटैक किया है। तो उसी के सवाल किसी को नहीं मिल पा रहे हैं। अब डीजीपी साहब बोलते हैं खेत में झुंड थे, कुत्ते बहुत सारे थे। तो भाई जब कुत्ते अटैक करेंगे तो आप आए दिन देखते हैं जो खबरें चलती हैं, कुत्ता जब अटैक करता है सबसे पहले वो पैर पकड़ता है। तो भाई पैर पे निशान नहीं है कुत्ते के, एक भी कुत्ते के निशान नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब यही किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कुत्तों ने अटैक किया है तो फिर केवल चेहरे और गले पे ही क्यों किया है। तो इसी पर ही आप अब सोशल मीडिया पे भी आप देखिए, इसी पर बहस छिड़ी हुई है। कल हमने एक खबर भी दिखाई थी, एक्सपर्ट ने बताया है कि कुत्ता इतनी जल्दी अटैक नहीं करता है, उसे पता है अगर बॉडी में जहर है वो उस बॉडी के पास ही नहीं जाएगा। भाई अगर कोई बोले गिद्ध है तो आसपास गिद्ध भी नहीं है। तो ये सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे किसी को भी। हाँ, यही बात है। मैं अभी वही कह रहा था कि जो सवाल हैं उनमें बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो लगातार बड़ी होती जा रही है। सवाल उस कॉलेज को लेकर भी है। जैसे मैं अगर आपको थोड़े पॉइंटर्स के माध्यम से बताऊं तो कुछ सवाल यूं पूछे जा रहे हैं कि जो आगे के लिए पढ़ाई को वो लड़की जब पैसे इकट्ठा कर रही थी, उसके परिवार वाले बता रहे हैं, तो वो मौत का रास्ता क्यों चुनेगी? जैसा पुलिस ने बताया, अगर वो उसके अंदर लालसा थी कि उसे डॉक्टर बनना है और उस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो उसी के बारे में पता करने गई थी, तो फिर वो अचानक से मौत का रास्ता क्यों चुनती? दूसरा ये है कि भाई अगर कॉलेज एडमिशन के लिए गई तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है उस कॉलेज का? अगर सवाल खड़ा होता है तो सवाल यूं ही नहीं पूछे जाते। जब पुलिस लापरवाही करती रही शुरुआत से, जैसा शुरू में ये आरोप लगा दिया गया कि जब पिता पहुंचते हैं वहां पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो आमतौर पर एक इंसान होने के नाते भी हमारा फर्ज बन जाता है, हम चाहे किसी पदवी पर रहे या ना रहे, कोई पद हमारे पास रहे या ना रहे। अब एक वर्दी पहना हुआ, खाकी वर्दी पहने हुए इंसान की तरफ से ये कहा जाता है कि वो लड़की कहीं गई होगी। मैं कुछ जगह पढ़ रहा हूं कि यहां तक कहा गया कि वो भाग गई होगी, 2 दिन में आ जाएगी या पिकनिक मनाने गई है। ये कहां तक वैलिड था? और अभी डीजीपी साहब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा गया कि भाई वो अपने डिपार्टमेंट के लिए ये बातें सुनना जो है, माफ कीजिए, वो पसंद नहीं कर रहे। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर वहां पर वो गई थी, आमतौर पर हमने देखा है कि जब सवाल खड़ा होता है तो पुलिस कई केसों में ऐसा है कि उसने सीसीटीवी दिखा दिया है कि आप देख लो, तो कॉलेज के सीसीटीवी कहां है?
बिल्कुल बिल्कुल। लगातार कॉलेज का नाम आ रहा है, मेडिकल कॉलेज का। सोशल मीडिया पे भी लोग लगातार हमसे भी बोल रहे हैं कि आप कॉलेज की बात क्यों नहीं करते। तो अब कॉलेज की बात की जाए तो सब यही कर रहे हैं कि सीसीटीवी तो आप चेक करवाइए। अभी आपने विनेश फोगाट का भी बयान सुना होगा। विनेश फोगाट सीधे सीधे बोल रही है कि भैया इसमें पुलिस अधिकारी पे भी गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए हैं, और उन्होंने साफ साफ बोल रहा है कि जांच जो चल रही है वो सही नहीं चल रही है, सही दिशा में जांच नहीं चल रही है। तो अब ये भी आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि भाई सीसीटीवी अभी तक क्यों नहीं चेक करा है। और आपने एक चीज और सुनी होगी कि जब कल पुलिस के आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक बार भी उस मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं लिया गया है जिसके लिए मेन वो लड़की जा रही थी। भाई अगर वो लड़की जा रही थी उस रास्ते में कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी लगे होंगे ना, लेकिन आपने तो केवल एक खेत के दायरे में ही इस पूरी कहानी को खत्म कर दिया है। बिल्कुल वही वाली बात है कि भाई आप ही डिसाइड करो कि आप सही हो, जबकि जांच जिसे करना है अगर उसी पर सवाल खड़े हो जाएं तो फिर जांच किस कदर सही होगी, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि वो कौन सा पशु था जिसे सिर्फ और सिर्फ चेहरा खाना था, आंखें निकालनी थी। कॉलेज को जांच के दायरे से अब तक बाहर क्यों रखा जा रहा है? जिस नोट को 5 दिन बाद पुलिस लेकर आई वो पहले क्यों नहीं था? अब इसका जवाब देते हुए डीजीपी साहब की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं, ऐसे नहीं कोई चीज़ दे देते हैं। लेकिन हमने मोस्टली केसेस में ऐसे देखे हैं कि कभी किसी की डेथ हुई तो अनफॉर्चुनेटली होगी और परिवार ने आशंका जाहिर की और पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है। अगर वो घर में हुआ, कहीं बाहर हुआ और ऐसा लगता है कि हाँ इंसान ने गौर किया होगा ऐसा, तो सबसे पहले ढूंढा जाता है कि क्या कोई नोट वगैरह है कुछ ऐसा जो उसकी तरफ से लिखा गया हो। और 5 दिन बाद आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम वेरीफाई कर रहे थे। तो इतना जल्दी भी वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। मैंने भी कई जगह पर इस बारे में पढ़ा, वहां पर भी ऐसा लिखा है कि इतना जल्दी आप मैच नहीं करा सकते कि वे ये उसी की तरफ से लिखा गया है या नहीं। परिवार से भी आपने पूछा, परिवार भी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि नहीं, वो भी राजी नहीं हो रहा इस बात को लेकर। सवाल ये भी है कि नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी महीनों से खराब होने की एक बात आई, तो क्या किसी कॉलेज परिसर की सीसीटीवी खराब है और ये पता चलता है और पुलिस उस पर भी कोई एक्शन नहीं लेती? अब उस कॉलेज में कल को कोई घटना होगी और जवाब क्या मिलेगा कि सीसीटीवी तो हमारा खराब था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ डिजिटल में से ही एक कैमरा गायब है। तो किस तरीके से आप सोच रहे हो कि ये केस जो है वो पारदर्शिता को लेकर जो सवाल खड़े मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जैसे कि सोशल मीडिया पे हमारी जो खबर है उस पर कमेंट भी लोग कर रहे हैं कि अगर ये किसी बड़े नेता की बेटी होती या अगर जो नर्सिंग जो कॉलेज है उसकी बेटी होती, उसके मालिक की बेटी होती, तो पुलिस इसी तरह चेक जो जांच कर रही है उसी तरह करती। लोग यही बोल रहे हैं कि सीधे सीधे भैया पुलिस को अपना जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि डीजीपी साहब कहीं ना कहीं अपने पुलिस के आला अधिकारियों को बचाने में लगे। अब विनेश फोगाट ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो नए अधिकारी जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं एसपी साहब को, उन पे भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और लगातार वो ये सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर। अब सब कुछ अब सीबीआई के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। पुलिस तो बोल देगी भैया हमने तो सारी जो हम पे जो सबूत थे वो सब ने सीबीआई को सौंप दी है। बिल्कुल, विनेश फोगाट ने भी वही सवाल उठाया जो हम पूछ रहे हैं कि भाई कुत्तों वाला जो मसला है जिसको पुलिस ने अपनी तरफ से बता दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए था या पुलिस को दिखाना चाहिए था जब मामला इतनी तेजी से बढ़ रहा हो कि लोग थमने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही लग गया कि जब पुलिस लीपापोती करने की तरफ आगे बढ़ चुकी थी, शुरू में रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ही अगर आपने अपनी छवि इतनी खराब कर ली है तो फिर कहीं ना कहीं आपको खुद को जस्टिफाई करने के लिए प्रूफ तो दिखाना पड़ता है। अब जब मैंने पहले कहा ना कि जब जांच अधिकारी पर ही सवाल खड़े हो जाएं, जिसे समझा जा रहा था कि वो न्याय करेगा, और उसी पर जब सवाल खड़े हो जाएं कि अरे ये तो मिला हुआ है, तो फिर आप सोचो कि जन विश्वास, जनाधार जो कहते हैं हम, वो पुलिस के लिए फिलहाल तो नहीं है। कल मैंने बताया डीजीपी साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उसमें कुछ मैं चीज़ें आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा, एक सवाल था कि क्या पहले दिन की हत्या की धाराएं लगाई गई थी। इसके जवाब में डीजीपी की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम या डॉक्टरों के ओपिनियन के बाद कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अगर यह आता कि हत्या का केस है तो पहले दर्ज एफआईआर में ही ये धाराएं जोड़ी जाती, यानी हत्या का केस नहीं हुआ। पुलिस इस एंगल से भी जांच करना बाद में बंद कर चुकी थी। केस भी बंद हो गया है पुलिस के लिए। अब उन्होंने जो राज्य की पुलिस है उसने ट्रांसफर कर दिया केस कहीं ना कहीं सीबीआई को। अब देखना ये होगा कि सीबीआई कब तक
इस मामले की जांच करती है। ये कुत्तों वाला जो मामला है ना, यही सबसे ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि बार बार हमसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि सर आप तो कह दे रहे हो, लेकिन वो कॉलेज और ये कुत्तों का झुंड, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो या तो पुलिस ने वहाँ कुत्ते खड़े कर दिए अपनी तरफ से, या फिर जो कॉलेज है उसमें कुछ है। तो जांच करो इन दोनों एंगल पर। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि जितना भी आप लोग इस केस के बारे में जानते हैं या फिर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, लोकल हैं वहाँ के, और आपको भी अगर कुछ पता है तो उसे लिखिएगा। हो सकता है हम आपको ईमेल आईडी वगैरह भी प्रोवाइड करा दें कि आप अपनी बात अगर आप जानते हैं, सत्य है कुछ, तो उसको जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे उसको चर्चा में ला सकें। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ प्रशांत थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।